बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर। आज जो कंट्री मेरे पास है वो है जी यमन। यमन के हालात ख़राब हैं भैयों, कि वो लड़ रहा है जी कभी इसराइल के साथ और कभी अमेरिका के साथ। खैर, उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ये ऐसी सरजमीन है कि यहाँ पे आपको बहुत से पुराने आसार मिलेंगे। आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी के हवाले से ये कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री। यहाँ पे आप रिसर्च करें, आपको मज़ा आ जाएगा। खैर, हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके वीज़ा की। तो यमन दोस्तों आपको देता है जी स्टिकर वीज़ा देता है, और ये आपको ना ई वीज़ा प्रोवाइड करता है, ना ही आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल देता है। अब जब तक स्टिकर वीज़ा की बात करें तो इसका प्रोसेस और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। यार, इसका प्रोसेस थोड़ा सा गंभीर है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम बात करते हैं जी इसके प्रोसेस की। लेकिन प्रोसेस से पहले भी ये जान लें कि इसकी $50 है दोस्तों, सिंगल एंट्री के साथ। जब कभी भी आपका मन चाहे यमन को जाने का, तो आपके पास $50 या $55 होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये सीधी वीज़ा फ़ी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे कि भाई इसको प्रोसीड कैसे करना है। डॉक्यूमेंट, आपको एक फॉर्म आपने डाउनलोड करना होता है, उसको फिल करना है। फॉर्म में आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके पासपोर्ट का नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशुएंस, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, और आपने इससे पहले कहाँ गए हैं, आपने इससे पहले भी यमन का सफ़र किया है या नहीं किया, कि आप सऊदी अरब गए हैं या किसी भी कंट्री में गए हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने लिखना होता है। 1 पेज का इसका होता है जी। अब दोस्तों आपने करना ये है कि आपने उस फॉर्म को डाउनलोड किया, फिल किया, उसके बाद उसकी PDF बनाई, उस पर आपने साइन, तस्वीर, सारा कुछ लगा लिया। अब आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और अगर वहाँ से किसी बंदे का आपके पास इनविटेशन लेटर है तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि आपका ठप्पा पक्का है जी। अब इसके साथ आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, और साथ साथ अगर आपको अरबी आती है ना तो फिर तो मज़े हैं जनाब, अरबी सीख लें अगर यमन जाना है तो। अब इन तमाम चीज़ों के साथ आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट भी हो तो बेहतर है। तो इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। NTN नंबर और आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, आपकी जॉब के डॉक्यूमेंट्स, जॉब लेटर, आपकी लीव लेटर, और आपके पास कितना सरमाया है, ये बैंक स्टेटमेंट भी लगा दें तो कोई मसायका नहीं है। 15 से 20 लाख रुपए हो तो वो उनको अच्छा लगेगा कि भाई हमारी सल्तनत में कोई अमीर बंदा आ रहा है, पाकिस्तान का शेख आ रहा है जी, बहुत अमीर बंदा आ रहा है। अब जनाब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने लेना है। अब हम आते हैं जी प्रोसेस की तरफ। दोस्तों पहली बात तो ये कि इनकी एम्बेसी है जी इस्लामाबाद में आपने उनको ईमेल करनी है। ये एम्बेसी की वेबसाइट है ऊपर, इस वेबसाइट को आपने खोलना है, यहाँ से उनको ईमेल करना है और उनको बताना है कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने फिल कर लिया, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपको रिप्लाई आएगा। अगर इनकेस रिप्लाई नहीं भी आता, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप उनकी एम्बेसी में चले जाएं। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे फीस भी जमा करवाएं, और फिर आप 1-2 हफ्ते के अंदर वीज़ा ले लें। स्टिकर वीज़ा, पासपोर्ट आपको वहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एम्बेसी से उनका फॉर्म कोई है ही नहीं, डाउनलोड होता ही नहीं। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इनकी जो हॉलैंड में एम्बेसी है, इनकी यमन की या वारसा में एम्बेसी है, अब वहाँ की वेबसाइट ये ऊपर आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके उसको फिल कर लें। ठीक है, उसको आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, आप उसको बाय हैंड भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका तरीक़ाकार है। तो अब आपके फॉर्म का मसला भी हल हो गया। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने पहुंच जाना है जी एम्बेसी के अंदर। आपका हो सकता है कि सवाल जवाब भी हो, तो कोशिश ये करें कि आप यही बताएं जी मैं वहाँ पे सना देखना चाहता हूँ, सना उनका कैपिटल है, और वहाँ पे घूमना फिरना चाहता हूँ, उनके पुराने आसार देखना चाहता हूँ, और फिर मैं 15-20 दिन के अंदर आ जाऊँगा। सिंगल एंट्री इसकी $50 या $55 है जी फीस। तो 30 दिन तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। 90 दिन का वीज़ा होता है। यही पूरा प्रोसेस है। 1-2 हफ्ते के अंदर आपको वीज़ा आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई दूसरा प्रोसेस नहीं। अगर कोई एजेंट कहता है कि जी मैं आपको वीज़ा ले दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा,
तो भाई उससे तो हाथ जोड़ लें, आप खुद अप्लाई करें। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपका भाई हूँ, वीज़ा एजेंट नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ट्रू गाइड करता हूँ। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है, तमाम डिसीजंस आपके खुद के होते हैं, वो आपने लेने होते हैं कि आपने वहाँ पे जाना है या नहीं जाना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे न्यू कंट्री न्यू वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।